तुमच्या कम्प्युटर स्किल्स अपग्रेड करायच्या आहे? दिशा कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट घेऊन आले आहेत महा डिस्काउंट ऑफर. आता कोणताही कोर्स करा फक्त 1800 रुपयांमध्ये. माझ्या मुलीचं पण इथे कमलाबाई ह्या कॉलेजमध्ये जेई साठी हे आल्या, नंबर आला. आम्ही आलो बरोबर 8 वाजता. तर माझ्या मुलीला पण घेतलं आणि तिथे एक मुलगी होती, तर तिला घेतलं नाही या माणसांनी. ती फार रडत होती, गयावया करत होती, पण तिला घेतलं नाही. आणि या मुलीवर फार अन्याय झालेला आहे. तिचे डॉक्युमेंट्स अगदी बरोबर असताना सुद्धा तुम्ही असं अन्याय करत असेल तर त्या मुलीचं कोणी भरपाई द्यायची वर्षाची? तिने किती मेहनत केली आहे. ते तुम्ही जरा कळवा जरा सरकारला. माझं हेच सांगणं आहे की ह्या मुलीवर खूप अन्याय झालाय, त्यांना न्याय द्या. लड़की 9:35 तक गेट पे थी, सॉरी 8:35 तक गेट पे थी। और उसके बाद एक लड़की और एक बच्चा आया, उन्होंने उसको अंदर लिया लेकिन इसको लिया नहीं। हम सारे पेरेंट्स लोगों ने, इतने जो सिग्नेचर है ये तो काफी कम लोग हैं, इससे भी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया। और वो रिक्वेस्ट जो भी सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने मतलब बदतमीजी से बोला कि हम इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि लॉगिन पीरियड, और लॉगिन पीरियड के लिए कम से कम 20-25 मिनट बाकी था। वो चाहे तो ले सकते थे। आज ये लड़की के मतलब पूरा 2 साल उसका बर्बाद हो गया। इसकी जिम्मेदार कौन है? आणि माझ्या मुलाचं इथं परीक्षा होती तर मी त्याला पोचवायला आलो होतो. तर त्यावेळेला या मुलीचा जो प्रकार आहे तो आम्ही आमच्या डोळ्याने पाहिला. माझ्यासोबत बरेचसे पॅरेंट्स आहेत ज्यांनी तो पाहिलाय प्रकार आणि त्यांना तो अन्यायकारी वाटला, जसा मला तो वाटला. कारण की ती जी मुलगी आहे ती 8 वाजेपासून खरोखर आतमध्ये होती. फक्त आधार कार्डचे प्रिंटआउट कलर पाहिजे होता, काय इश्यू होता तो. त्यासाठी समोरच्या दुकानात, झेरॉक्सच्या प्रिंटर दुकानात तिची आजी गेली आणि आजी वयस्कर आहे, तिला यायला 2-4 मिनिटं फक्त वेळ झाला असेल. पण ती गेटच्या आतमध्ये असताना जे एक्झामिनेशन ऑफिसर होते, एक्झामिनेशन सेंटरचे जे ऑफिसर होते योगेश पठारे, त्यांनी ऑर्डर दिली वरून की सिक्युरिटीला गेटवर की ह्या मुलीला गेटच्या बाहेर काढा. आणि तिला बाहेर काढल्यानंतर 2 मिनिटात का 1 मिनिटात तिची आजी आली झेरॉक्स घेऊन. तर तिला त्या वेळेत आतमध्ये घेता आलं असतं, पण त्या सिक्युरिटीने त्या वरच्या ऑफिसरची ऑर्डर मांडली, जसं काय त्या क्राईम केलाय त्या मुलीने, तशा प्रकारे तिला आतमध्ये एंट्री दिली नाही. आम्ही स्वतः पाहिलं त्या मुलीच्या, म्हणजे त्यावेळेला उशिरा सुद्धा एक मुलगी आली होती एक्झामिनेशनसाठी, तिला एंट्री दिली गेली, पण हिला आतमध्ये असताना बाहेर काढलं गेलं आणि हिला पुन्हा त्या 2-4 मिनिटाच्या फरकामध्ये आतमध्ये घेतलं गेलं नाही. हिच्यावर फार मोठा अन्याय झालाय आणि सर्वांनी पाहिलंय, ते सर्वांनी पाहिलेलं आहे. पण हा हेकेखोरपणा, हा दादागिरीपणा, या काय जो म्हणावा, तो फार वाईट झालेला आहे इथे. आणि त्या मुलीची ही 2 वर्षाची मेहनत आहे. फार हुशार मुलगी आहे ती आणि सिंगल पेरेंट्स आहे, तिला वडील नाही आहेत. आणि अशा वेळेला त्या मुलीने काय करायला पाहिजे? आज मेरा ये सेंटर है और आज मेरा पेपर था आज इधर, तो मैं 8 बजे आ गई थी यहाँ पे, सेंटर के अंदर ही थी। लेकिन मेरा एक आधार कार्ड का इश्यू हो गया था, तो फिर मैंने मेरी नानी को बोला कि उसका प्रिंट आउट लेकर आओ। तो उन्होंने जैसे मुझे दिया तो वो जो ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बाहर डाल दिया कि ये बोल के टाइम हो गया करके। एग्जाम का क्या टाइम था? एग्जाम का 8:30 का था। आप कितने बजे आए थे? मैं 8 बजे ही आ गई थी। क्या बोला आपको? मेरे को बोला कि आपका ये आधार कार्ड नहीं है करके। तो मैंने आधार कार्ड, जो एनटीए वाले लोग ने था, वो लोग ने मुझे ये दिया था सर डिक्लेरेशन का कि अगर आपके पास ओरिजिनल कार्ड नहीं है तो ये आप दे सकते हो करके। तो जब मैंने उनको दिया था चेकिंग के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये कुछ फायदा का नहीं है, ये कुछ हेल्प नहीं होगा आपको, आपका ओरिजिनल ही लेकर आने का। फिर मैंने ये वाला जेरॉक्स दिखाया तो उन्होंने बोला कि मुझे ई आधार कार्ड का चाहिए, ई आधार कार्ड। तो मैं ई आधार कार्ड का लेकर आई। मैंने मेरी नानी को बोला कि ये वाला लेकर आने के लिए प्रिंट आउट लेके। तो फिर उन्होंने मुझे बाहर डाल दिया कि ये बोल के कि अभी हो गया, टाइम हो गया, लॉगिन खत्म हो गया करके। तो लॉगिन का टाइम कितना? लॉगिन का टाइम और था 8:50 तक था, मुझे 8:30 को बाहर डाल दिया है। और अभी कोई पुलिस वाला मुझे हेल्प ही नहीं कर रहा है। और अभी उनको बोला तो वो बोल रहे कि हाँ, मैं आई नहीं थी यहाँ पे 8 बजे को, मैं 8:35 को आई करके ऐसा बोल रहा है। और मुझे सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहे अभी। उसका जेई का एग्जाम था आज, पर 8 बजे ही सेंटर में आई है। 8 बजे जैसे चेकिंग हुआ तो बोला कि आधार कार्ड प्रॉपर नहीं है जेरोक्स। तो हमने फिर डिक्लेरेशन फॉर्म भी बताया, बोला कि डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं चाहिए,
ठीक है डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है, पर ये सेंटर के अंदर ही 8 बजे से, ठीक है, उनकी नानी को दिया है जेरोक्स निकालने के लिए कलर प्रिंट आउट। फिर 8:30 के अंदर ही मेरी बच्ची ये जेरोक्स उसकी नानी ने 8:30 को ही दिया है ये जेरोक्स। फिर भी मेरी बच्ची जाके बताए, फिर भी 8:30 के अंदर मेरी बच्ची को नहीं लिया है जेई का। मैं चाहती हूँ कि जो भी है सरकारी, जो भी ऑफिसर्स है, जो भी मुख्य अधिकारी है, ये मेरी बच्ची का जो ये साल का वेस्ट हुआ है उसका जवाब चाहिए हमको। हमको मदद नहीं करेगा, और जो भी पुलिस वाला आया है वो कोई नहीं हेल्प किया। और हम लोग सीसीटीवी का फुटेज मांग रहे, पर सीसीटीवी का फुटेज नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ के अत्याचार कर रहे हैं, बोले कि इसको मार के बाहर भगाओ। और ये पूरे साक्षी है, ये पूरे पेरेंट्स साक्षीदार है कि इन्होंने खुद से बोला है फिर भी नहीं लिया है। और ये आम आदमी का प्रॉब्लम हमेशा फेस कर रहे हैं, जो अगर मुखिया कोई भी प्रेसिडेंट का बेटा रहेगा तो ऐसे ही छोड़ेगा उन लोग को। हम लोग आम आदमी है, तो हम लोग को ऐसा बाहर अकाल के फेंका है, तो इसका जवाब कौन देगा? मुझे इसका जवाब चाहिए ही चाहिए, इसका जवाब। और मेरी बेटी का ये साल का जो वेस्ट हो रहा है उसका जवाब मुझे चाहिए। मला तुमच्या कम्प्युटर स्किल्स अपग्रेड करायच्या आहे? दिशा कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट घेऊन आले आहेत महा डिस्काउंट ऑफर। आता कोणताही कोर्स करा फक्त 1800 रुपयांमध्ये। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।